सवाल यही लोग जानना चाहते हैं कि अभी तक पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया कि भीड़ से किसी को भी उठा दे, उसका नाम बता दे, उसके घर में कौन कौन है वो बता दे, उसका मोबाइल नंबर बता दे, समस्या क्या है वो बता दे। ये कैसे कर लेते हैं ये जानना। नंबर तो हम बताते नहीं हैं, पर नाम का आभास हमें लग जाता है, घर का आभास हमें लग जाता है। और ये गद्दी की परंपरा है, हम आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं अपने इष्ट का, उसमें हमें भाव प्रकट होता है, ईश्वर की कृपा से वो सत्य निकलता। बस हमारी अपने इष्ट की प्रति ये निष्ठा है, उसका हमारे संतों का ये आशीर्वाद है, भारत के वैदिक मंत्रों का ये चमत्कार है, ये सनातन की आदिकाल सनातन की ध्वजा का ये चमत्कार है कि सनातन में क्या ताकत। हम एक बात बोलें आपके कैमरे, भारत का कोई भी पादरी या कोई भी मौलवी सामना नहीं कर सकता है बागेश्वर बालाजी का। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। कोई कहता हो कि हमारे पास ऐसा है वैसा है, वो छोटे छोटे वो दिखा करके जो धर्मांतरण करवाते हैं ना, इसीलिए तो इनको चिनूना काट रहा है, क्योंकि हमने उनके मिशन को फेल कर दिया। हम घर वापसी ले आए और वो जो छोटे छोटे चमत्कार दिखा करके जो हिंदुओं को बहला फुसला रहे थे, हमने उनको ठिकाने लगा दिया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमने उन्हें बताया कि अपने हनुमान जी में क्या ताकत है, हमारे इष्ट में भी क्या ताकत है। प्यारे आओ देखो, और एक दिन ऐसा आएगा सब राममय होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप उसको हिंदू धर्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ मोड़ देते हैं, तो आपसे सवाल पूछना क्या हिंदू धर्म से सवाल पूछना है? हम पर कोई भी प्रश्न पूछेगा, हम उसको कहेंगे पहले सनातनी हो। हमारा फंडा सिर्फ सनातन है, हमारा लॉजिक सिर्फ सनातन है, हमारी बात सिर्फ सनातन की है। हमें जो बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई है और जो हमें आभास है, वो सनातन के प्रचार प्रसार और संतों के मान सम्मान के लिए हुई है, और हम वो बना करके रहेंगे। उसके लिए कितनी, ये तो छोटी मोटी चुनौती हैं, ऐसी तो अभी अनेकों आएंगी। किसी को दिक्कत है दरबार में आके आभास करें, अनुभव करें। बीच में कथा में आपने ऐसा भी कहा कि मुसलमानों से दूर रहें आप, किसी में आपने कह दिया कि जो पत्थर फेंकता है उस पर बुलडोजर चला दें आप। तो ऐसा लगता है समाज में वैमनस्यता इससे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? भारत हिंदू राष्ट्र है, हमने सिर्फ ये कहा आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर रखो। और आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर रखना अगर भड़काऊ बयान, वैमनस्यता है, तो फिर पत्थर मारने वालों पर वैमनस्यता की बात क्यों नहीं? अगर आत्मरक्षा की बात और सनातन और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अगर हमारा बयान वैमनस्यता है, तो जो हमारी बहनों की 36 टुकड़े कर देते हैं, वो क्या है? वो क्या है पूछता है भारत, वो क्या है? अच्छा, वो धर्म है, वो विचारधारा है। और हम अगर बोल दें कि हिंदू जग जाओ, अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाओ, तो हम भड़काऊ हो गए। दोगलापन है। आप कह रहे हैं कि फंडिंग भी होती है, आपके कुछ बयानों में रहा कि सनातन को या साधु संतों पर इस तरीके से निशाना साधने के लिए फंडिंग कौन कर रहा है? ये फंडिंग भारतीय साधुओं को टारगेट तो बनाया गया, वो जो अमुक व्यक्ति ने लगाया है, जब हम निकल आए तब लगाया। पहली बात, हमारे पास उन्होंने कोई लीगली चुनौती नहीं दी, कोई पत्र नहीं भेजा, हमारे सामने नहीं आए। उनको आना चाहिए था, सामना करना चाहिए। अभी भी मौका है, रायपुर दरबार में आ जाए, उनकी चुनौती हमें स्वीकार है, गीला करके भेजेंगे। हमें अपने इष्ट पर और सनातन संस्कृति पर इतना भरोसा और अपनी गुरु परंपरा पर इतना भरोसा है। दूसरी बात, मिशनरियां, उनके जो गुरु है ना, वो मिशनरी थे, क्रिश्चियन, केरल के, उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया और वो बाद में जाके श्रीलंका में शिफ्ट हो गए। हमें एक पत्रकार महोदय ने बताया है, एक बहुत अच्छे आदमी उन्होंने हमें बताया है। तो ये धर्म को बदनाम करने के फंडा है, और ये हमने छतारी में घोषणा कर दी थी, क्योंकि जब से हमने दमोह में हिंदुओं की घर वापसी, जो दूसरे धर्म में चले गए थे, उनकी घर वापसी करवाई, तब से इनको सबको मिर्चा लगी है कि ये आदमी हमारा मैटर बिगाड़ देगा। तो वो अभी तो ये है, अभी पता नहीं क्या क्या लाएंगे। ये डरना नहीं है, प्रत्येक सनातनी से कहेंगे तुम चिंता मत करो, हमारे बालाजी हमारे साथ हैं, और हम सांच को आंच नहीं, हम गलत नहीं है, सनातन का झंडा गाड़ करके रहेंगे। आपका कहना है कि जो श्याम मानव है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के 2 अध्यक्ष हैं, वो मिशनरियों से जुड़े हुए हैं, और मिशनरी गुरुजी खुद मिशनरी थे। हमने तो उनके बारे में इतना ज्यादा सर्च भी नहीं किया, ना अनुभव किया, ना हमें जरूरत है। उन पर दिमाग खपाने की भी आवश्यकता नहीं है, जितना उन पर दिमाग लगाना उतना हम दरबार लगाएंगे, सनातन की बात करेंगे, कथा की चर्चा करेंगे, राष्ट्र का उत्थान होगा। और अद्भुत है मीडिया भी, और अद्भुत है लोग। भारत गरीबी का विषय है, भारत में गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको छोड़ करके एक साधारण से सनातनी के पीछे लग गए हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे आप लोगों से, हम लोग तो आपका पक्ष जान, उन लोगों को लेकर के आ जाओ
दूध का दूध, पानी का पानी। काहे को बेफिजूली में टाइम बर्बाद। रायपुर में है, हम अपनी जगह नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा स्टेट नहीं, यहाँ ले आओ, किराया खर्चा हम उनको दे देंगे। दूध का दूध हमारे पास जो होगा, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बता देंगे, नहीं लगेगी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्हें समझ में आ जाएगा, आभास हो जाएगा, गीला करके हम भेजें। ये ठठरी का बेर क्या होता है? लोग कहते हैं कि बड़ा ये बुंदेली में गाली है और बार बार आप इसका इस्तेमाल। ये बहुत अच्छा है, ये बताना नहीं चाहिए, इसका अर्थ नहीं बताएंगे, लेकिन ठठरी का बरे बहुत अच्छा है। जो राम का नहीं उनकी ठठरी बरे, और जो राम के हैं उनकी जय जयकार हो। तो आप श्याम मानव को चैलेंज कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और जो उन्होंने हम तो उनके ही शहर में थे, हम तो उनके ही दरबार में थे, हमने तो वहीं पर दरबार लगाया, हमने तो वहीं पर 7 दिन कथा की और फिर जाएंगे। लेकिन उन्हें अगर चुनूना काट रहा, आ जाए, क्या दिक्कत है? हम तो सबको आह्वान कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन। आज हमारे गुरुजी कह दिए मुस्कुरा के, चेला चिंता मत करो, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। तो उनको आना चाहिए। एक आखिरी सवाल और है कि प्रेत दरबार भी आप लगाते हैं, उसकी जो तस्वीरें आती हैं उसमें आप कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ चिमटियां भी कटवाते हैं, थप्पड़ भी मरवाते हैं, ये चमेटा भी लगता है। ये क्या है और किस वजह से है और क्या इससे फायदा? दुनिया में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी है, साइंस कहता है ऐसा। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों की आपस में लड़ाई है। नेगेटिव एनर्जी बुरा करती है, पॉजिटिव एनर्जी अच्छी विचारधारा और अच्छी सोच को परिवर्तित करती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी से लोग हैं उनके धाम पर जाते हैं। जो हनुमान चालीसा आज से 500 साल पहले लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उस आधार पर अगर डॉक्टरों से कोई निराश हो जाता है, जगह जगह निराश हो जाता है, उनकी जीने की राह खत्म हो जाती है, वो अगर आते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हम उनको हमें अगर आभास होता है गुरु प्रेरणा से, तो हम हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं। अगर हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हो, किसी में वाइब्रेशन होता, भूत तो हम पे चढ़े नहीं है, जिस पे चढ़े हमने तो किसी बुलाने नहीं गए, उसी को चढ़े हैं, उसी के बालाजी की कृपा से उतर जाते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का निर्णय पहले तो साइंस करे कि है कि नहीं, और अगर है तो हम कहाँ से रॉन्ग है। और हनुमान चालीसा को अगर सत्य मानते हो तो हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा लिखा है, तो क्या वो गलत है? इसको एक वाक्य में हम कहें तो क्या भूत भगाते हैं? नहीं, बालाजी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा भगाता है। यही तो का वो आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि भूत भगाते हैं। जिस तरीके से चालीसा भगाता है, वो मूर्ख आदमी है जो ऐसा कह रहे हैं। हमने कभी कहा ही नहीं कि हम रोग ठीक करते हैं, हम बीमारी ठीक करते हैं, हम भूत ठीक करते, प्रेत ठीक करते, हमने बोले ही नहीं आज तक। कोई भी एक वीडियो में हमारा हर चीज में डिस्क्लेमर होता, सब करने वाले बालाजी, हमसे मत जोड़ो बालाजी से। लेकिन हनुमान चालीसा का तथ्य गलत है क्या? हनुमान चालीसा 500 साल पहले लिखा, अच्छा उसको झूठा बनाओ तब मानेंगे। उसमें लिखा है तो सत्य है, हम उसी आधार पे जी रहे हैं, लिखावट पे ही सबको ही जी रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।